अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मोहम्मद शहीद अहमद और आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 फिज़िक्स के चैप्टर को आगाज़ करेंगे और जिस टॉपिक या जिस चैप्टर के बारे में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है वेव्स। बज़ाहिर स्टूडेंट्स को वेव्स का नाम सुनकर जो है ना वो बड़े मुश्किलात से टेंशन के शिकार हो जाते हैं कि वेव्स जो है ना बड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी चीज़ें हैं, क्या है, किस तरह है। तो कोशिश करेंगे हम इस वीडियो के अंदर कि इस वेव को आसान से आसान तरीक़े से समझने की कोशिश करें। और हाँ, ये है कि ये डेप्थ टॉपिक है, चीज़ें थोड़ी सी लेंथी हैं मगर आसान है, तो फोकस करिएगा। वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन, हाँ चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। स्टार्ट करते हैं वेव्स। अगर हम इसको बाय बहुत सिंपल सी डेफिनेशन में समझाने की कोशिश करें ना कि वेव है क्या, तो अगर हम वेव की सिंपल टर्म की डेफिनेशन करें तो हम वेव ये कह सकते हैं किसी भी मीडियम के अंदर अगर किसी तरह का कोई डिस्टर्बेंस पैदा होता है ना, उससे हम वेव कहते हैं। अभी जो डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम है, इससे हमें क्या फ़ायदा होगा? इस डिस्टर्बेंस ऑफ मीडियम के ज़रिए हम क्या करवा सकते हैं? अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू एन अदर। ये बेसिकली फिनोमेना है वेव के अंदर। इस डिस्टर्बेंस, किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस के ज़रिए हम क्या कर सकते हैं? हम अपनी एनर्जी को ट्रांसफ़र कर सकते हैं फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट। तो बेसिकली वेव के अंदर क्या होता है? वेव के अंदर हमारे पास एनर्जी ट्रांसफ़र होता है एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक। इसकी बहुत आसान सी मिसाल ये है कि आप एक स्प्रिंग वेव की मिसाल ले लें। अब स्प्रिंग वेव क्या है, इसकी हम टाइप्स डिस्कस करेंगे। हम ये कह लेते हैं कि आप स्प्रिंग वेव ले लें या स्ट्रिंग वेव्स की मिसाल ले लें। आप एक स्प्रिंग या एक स्ट्रिंग को एक एंड से नॉट टाइट कर दे, फिक्स कर दे। ये वाला जो पॉइंट है वो उसका कौन सा पॉइंट हो गया? फिक्स पॉइंट हो गया। और यहाँ से आप इसको क्या करें? डिस्टर्ब करें, अपने हाथों को अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन से क्या करें? कंटिन्यूसली रोटेट करते रहे। अच्छा देखिए, वो क्या रहा है कि मैंने यहाँ पर कुछ पार्टिकल्स अज्यूम कर लिए हैं कि माने तो ये वो पार्टिकल है, ये पार्टिकल नंबर 1 है, ये पार्टिकल नंबर 2 है, ये पार्टिकल नंबर 3 है, ये पार्टिकल नंबर 4 है। अब जैसे ही मैं यहाँ से हम क्रिएट करूँगा, जैसे ही यहाँ से मैं डिस्टर्बेंस क्रिएट करूँगा, सबसे पहले ये डिस्टर्बेंस इस पार्टिकल पर जनरेट होगी। ये वो पार्टिकल है। तो पार्टिकल ने क्या किया? अपनी मीन पोजीशन, देखिए पार्टिकल इस पॉइंट पर जो था ना, ये पार्टिकल का कहलाता है इक्विलिब्रियम पोजीशन। पार्टिकल या मीन पोजीशन, पार्टिकल इस पॉइंट पर क्या था? स्टेबल था, इक्विलिब्रियम में था, मगर वो अपने इक्विलिब्रियम पोजीशन से क्या हो गया? डिस्टर्ब, मूव्ड हो गया, जिसकी वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। ठीक है ना? ग्रेविटी तो चाहती है इस पार्टिकल को नीचे लेकर आना, मगर पार्टिकल अगेंस्ट दी ग्रेविटी काम कर रहा है, तो उसकी वजह से इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ गई। अब जब थोड़ा सा हम इसको फ्लक्चुएट करते रहेंगे तो हम अगले ही लम्हे क्या ऑब्जर्व करेंगे कि ये पर्टिकुलर हम आगे बढ़ रहा है, और आगे बढ़ते हुए अब ये वाला पार्टिकल, अगर आप इसको देखेंगे तो ये वाला पार्टिकल अपनी जगह से डिस्प्लेस हो चुका है। फिर तीसरे वाले सिनेरियो में देखेंगे तो उसके आगे वाला जो पार्टिकल था वो अपने मीन पोजीशन से डिस्प्लेस हो चुका है। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी थी अब वो इस पार्टिकल में ट्रांसफ़र हो गई, और फिर ये पोटेंशियल एनर्जी इस वाले पार्टिकल में ट्रांसफ़र हो गई। तो आपको नज़र आ रहा है कि ये पोटेंशियल एनर्जी आगे ट्रैवल कर रही है, जबकि पार्टिकल अपने ही मीन पोजीशन पर रहकर क्या कर रहा है? अप एंड डाउन मोशन, वाइब्रेटरी मोशन कर रहा है। बेसिकली क्या होता है कि किसी भी वेव के अंदर जब कोई वेव ट्रैवल करती है तो वेव ट्रैवल के करने में उसकी जो एनर्जी है, वेव एनर्जी या आप कोई भी कहते हैं, जो एनर्जी है वो एनर्जी ट्रांसफ़र होती है। और वो जो पार्टिकल अपने मीन पोजीशन पे रह के मूव कर रहा है ना, पार्टिकल बेसिकली क्या परफॉर्म करता है? पार्टिकल परफॉर्म करता है सिंपल हार्मोनिक मोशन।
सिंपल हार्मोनिक मोशन, अपने ही मीन पोजीशन पे रह के टू एंड फोर्थ मोशन कर रहा है, अपने ही इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रह के टू एंड फोर्थ मोशन कर रहा है। तो किसी भी वेव के अंदर यही है कि वेव के अंदर एनर्जी क्या होती है, ट्रांसफर होती है, और पार्टिकल का जो मोमेंटम है वो एक ही जगह पर रहकर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा होता है। अब अगर हम वेव को बाय इक्वेशन टर्म्स समझना चाहें तो वेव बेसिकली क्या है, दो चीज़ों का फंक्शन है। अगर आप इसको देखेंगे तो पार्टिकल आगे बढ़ रहा है, ठीक है, सॉरी पार्टिकल कह रहा हूँ, एनर्जी आगे ट्रांसफर हो रही है, पार्टिकल अपने ही जगह पर मूव कर रहा है। ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हमने इस स्ट्रिंग के अंदर या इस स्प्रिंग के अंदर क्या प्रोड्यूस किया है, हमने प्रोड्यूस किया है डिस्टर्बेंस। तो ये याद रखिएगा, वेव बेसिकली किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस है। मिसाल के तौर पर अब जैसे मैं आवाज़ से कह रहा हूँ तो मेरे जो वोकल्स हैं, मेरी जो आवाज़ है वो मेरे फेस के सामने वाले गैस के पार्टिकल्स को, एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स को डिस्टर्ब कर रही है। अब ये डिस्टर्बेंस कैसे हो रहा है, जैसे ही मेरी वोकल्स निकल रही है तो मेरे फेस के सामने वाले जो पार्टिकल्स हैं, मॉइस्चर्स के जो है, जो गैसेस पार्टिकल है, वो आपस में करीब आ रहे हैं, डिस्टर्ब हो गए, और फिर वो कंप्रेस हो रहे हैं, फिर वो रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, और फिर इस तरह से करते करते मेरी आवाज़ आज तक आप तक पहुंच रही है। तो बेसिकली क्या है, जब भी हमें वेव जनरेट करना होता है तो वेव जनरेट करने के लिए किसी भी मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस का लाना लाजिम, और फिर उस डिस्टर्बेंस का ट्रैवल करना या इस डिस्टर्बेंस का आसान लफ्ज़ों में आगे बढ़ना है। बेसिकली क्या है, एनर्जी का आगे बढ़ना है, जबकि पार्टिकल्स अपनी जगह पर रहकर सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहे होते हैं। तो उम्मीद है आपको जो वेव का कॉन्सेप्ट है वो समझ आया होगा। तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहे।